हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस, आज का टॉपिक है डिस्कैल्कुलिया। तो लर्निंग डिसऑर्डर की सीरीज़ में डिस्कैल्कुलिया जानते हैं क्या है। डिस्कैल्कुलिया डिस्कैल्कुलिया जिसे हम मैथमेटिक्स लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब समझ में आ गया। गाइस, यहाँ पे आप इस जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसके वर्ड्स को, उसके अल्फ़ाबेट्स को, लेटर को आप सही से देखेंगे और सही से रीड करेंगे तो आपको इसका मतलब मिल जाएगा, क्योंकि इसी स्पेलिंग में उसका मीनिंग भी छुपा हुआ है। डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन किस में करते हैं? मैथ्स में करते हैं, ठीक है। मतलब मैथ्स से रिलेटेड जिस बालक को डिसेबिलिटीज़ होती हैं वह डिस्कैल्कुलिया डिसऑर्डर से ग्रसित होता है, ठीक है। तो डिस्कैल्कुलिया डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? डिस्कैल्कुलिया मैथ्स को समझने में होने वाली परेशानी को कहा जाता है। सिंपल इसका मतलब है, डिस्कैल्कुलिया मतलब मैथ्स से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं जिस बालक को, वह डिस्कैल्कुलिया डिसऑर्डर से ग्रसित है। ओके। डिस्कैल्कुलिया एक ऐसी परेशानी है जो बच्चों को मैथ्स या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें गणित का इस्तेमाल हो उसको सॉल्व करने में उसको परेशानी होती है। मतलब मैथ्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वो सॉल्व करता है, नंबर्स हो गए, कोई भी चीज़, मतलब मैथमेटिक्स चीज़ें अगर वो इस्तेमाल कर रहा है अपने पर्सनल लाइफ में या अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, और उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मतलब वह डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित है। डिस्लेक्सिया, हमने अभी देखा कि डिस्लेक्सिया क्या है। डिस्लेक्सिया मतलब लर्निंग, मतलब पढ़ने से रिलेटेड दिक्कतें जो होती हैं, पढ़ने से रिलेटेड जो परेशानियां होती हैं, वो डिस्लेक्सिया कहलाता है। डिस्लेक्सिया की ही तरह डिस्कैल्कुलिया भी होता है, बस डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है? मैथ से रिलेटेड परेशानियां होती हैं। डिस्कैल्कुलिया की वजह से बच्चों को सामान्य जोड़ घटाव करना, मतलब नॉर्मल जो प्लस माइनस होते हैं उसको सीखने में उन्हें बहुत सी परेशानियां आती हैं। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को अलजेब्रा और बाकी क्वेश्चंस सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत गुस्सा आती है क्योंकि जल्दी होता नहीं है, ठीक है। उसी तरह जो बच्चा डिस्कैल्कुलिया डिसऑर्डर से ग्रसित होता है उसे सामान्य प्लस माइनस करने में उतनी ही परेशानी आती है जितनी परेशानी हमें अलजेब्रा जैसे क्वेश्चंस सीखने में होती है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डिस्कैल्कुलिया समझ में आया होगा। गाइस, मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डेली लाइफ में टाइम टू टाइम उसका यूज़ होता ही रहता है। हमारी पर्सनल लाइफ में हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पे हमें छुट्टा देना है, पैसों का जोड़ भाग करना है, ठीक है, कितने का पैसा हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना देना है, कितना वापस करना है। ये सारी चीज़ें जिस बालक को छोटी छोटी चीज़ों में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वह डिस्कैल्कुलिया जैसी प्रॉब्लम से ग्रसित होता है, ठीक है। अब देखते हैं डिस्कैल्कुलिया के लक्षण कौन कौन से हैं। मैथ्स को समझने के लिए बड़ी और छोटी संख्या की परिभाषा को समझने में परेशानी होती है। जो बालक या जो व्यक्ति डिस्कैल्कुलिया डिसेबिलिटी से ग्रसित है, ठीक है, उस चीज़ को फेस कर रहा है, वो नंबर्स को समझने में उसको बहुत दिक्कतें होती है, वो मतलब डिफरेंसेस नहीं समझ पाता है। अच्छा, आप देखते होंगे छोटे बच्चों को बिफोर और आफ्टर दिया जाता है, ठीक है, कि उस नंबर के बिफोर में कौन सा नंबर आता है, या कोई डिजिट है उस डिजिट के आफ्टर में कौन सा डिजिट आएगा, या उनके बीच में कौन सा डिजिट आएगा। ये सारी चीज़ें क्यों किया जाता है? ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए किया जाता है कि बालक कहीं डिस्कैल्कुलिया जैसी प्रॉब्लम से ग्रसित तो नहीं है, उसी कहीं डिस्कैल्कुलिया वाली डिसेबिलिटी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पता की जाती है। आप देखते होंगे छोटे बच्चों को नंबर्स दे दिए जाते हैं छोटे छोटे, और उसमें बोला जाता है कि सर्कल द ग्रेटेस्ट वन, विच वन इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, विच वन इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये सारी चीज़ें ऐसा क्यों दिया जाता है? ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि वो संख्याओं में डिफरेंसेस देख सके। यदि वो उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, मतलब वो डिस्कैल्कुलिया जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। स्कूल में गणित के फॉर्मूला को याद करना बहुत दिक्कत होती है जो बालक डिस्कैल्कुलिया जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। छुट्टा देते समय पैसा गिनना, जब आप दुकान में जाते हैं, चेंज दे दिया गया, अब आपको पैसे काउंट करने में दिक्कतें हो रही हैं, वो डिस्कैल्कुलिया जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है।
समय का हिसाब लगाना, गति और दूरी को समझने में परेशानी, गणित के पीछे के लॉजिक को समझना। बिल्कुल, जो बालक डिस्कैलकुलिया जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो उसका रीजनिंग पावर बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है, और लॉजिक तो बहुत ही कम होता है, वो लॉजिक नहीं लगा पाता है, खुद से मैथ्स में कुछ भी लॉजिक नहीं लगा पाता है। समस्याओं को हल करते समय अंकों को ठीक से ना जोड़ना और अधिक अनुमान लगाना यह डिस्कैलकुलिया जैसी प्रॉब्लम को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो डिस्कैलकुलिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे जो भी हम लर्निंग डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।